लंबे समय से गिरिपार क्षेत्र का हाटी समुदाय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहा है। दशकों बाद लोगों की मांग पूरी तो हुई, लेकिन फिर अब अदालत में मामला विचाराधीन हो गया है। दूसरी ओर गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर क्षेत्र से कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हाटी समुदाय की विशेष बैठक गिरिपार के शिलाई में आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय हाटी समिति के कुंदन सिंह शास्त्री ने बताया कि क्षेत्र के 80 समुदाय से जुड़े लोगों की मांग के अनुसार उन्हें अलग किया गया। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा उनकी सभी मांगे मानी गयी, तो अब किस बात का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान अपनी जनसभाओं में झूठ बोल रहे हैं। मंत्री कहते हैं कि हाटी नाम उनके द्वारा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कोरा झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय हाटी समिति को मंत्री भाजपा का पिट्ठू बताते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी के पिट्ठू नहीं है। जिन्होंने गिरिपार क्षेत्र के जनजातीय मामले में सहयोग किया, उनका वो नाम भी लेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे, चाहे वो लोग भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के। जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है वो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो हमारे हरिजन भाई अभी एसटी अधिकार से अलग हो गए। वो अलग इसलिए हुए, उनकी मांग अलग होने की थी। 2022 से पहले तो ऐसी कोई मांग उठी नहीं। जैसे ये सारी चीजें ऐसी अनुकूल हो गई तो एकदम फिर ये विरोध होना शुरू हुआ और अचानक उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि भाई हमने तो एसटी में आना ही नहीं। वो यहाँ तक उनका विरोध ठीक था कि जब उन्होंने इसमें आना नहीं है तो उन्होंने सरकार से मांग की कि हमारे को इससे अलग किया जाए, हमने ऐसी नहीं रहना है। और पिछले सरकार ने भी इतनी समझदारी दिखाई कि उनको हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास करके पहले ही यहाँ से प्रपोजल भी दोबारा भेजी कि एससी समुदाय को इससे अलग कर दिया जाए। अब हमारे एससी भाइयों से भी निवेदन है कि जब आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है या आपके लिए कोई परेशानी नहीं हो रही, आपकी सारी बात सरकार ने उस वक्त मानी, तो अब विरोध किस बात का। तो आप एक सद्भावना पैदा की है। और भी कई जगह है जो ऐसे समुदाय के लोग हमारे हाटी समिति के आज भी मेंबर हैं और उसमें एससी समुदाय के लोगों ने भी आर्थिक सहयोग किया है। मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा आश्चर्य हुआ कि ऐसे समुदाय के लोगों ने कहा कि भाई हमारा तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, लेकिन एक नेतृत्व के द्वारा ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करना कि हाटी समिति को ही आपस में ऐसा दिखाओ कि हाटी समिति वर्सेस हाटी समिति। देखो, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। हाटी समिति के अंदर सभी लोग हैं जो पहले भी रहे हैं। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा अपने लोगों से भी कहना होता है कि इस मुहिम में हमारी 4 पीढ़ियों का योगदान है। मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि जी ये तो नाम ही मैंने दिया है। कभी वो 1996 में बोलते हैं, कभी 1998 में बोलते हैं। ये तो मेरे द्वारा जुड़ा हुआ नाम है। सफेद झूठ है। दूसरा झूठ उन्होंने कहा उस दिन कि हाटी समिति तो बीजेपी की पिट्ठू है। मंत्री जी, हम पिट्ठू नहीं है, हम उन लोगों के समर्थक हैं जिन लोगों ने इस काम को सिरे चढ़ाया है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। जिन्होंने इसको सिरे चढ़ाया है उनका नाम मंच से भी ना लेंगे, 1000 बार लेंगे नाम, उनका गुणगान भी करेंगे, उनका नाम भी लेंगे और लोगों को भी कहेंगे कि इस एहसान को अपने जीते जी जरूर चुकाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।